हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। चैप्टर नंबर 5 फूड एंड हेल्थ आपको पता है। फिर आज आपका ये लास्ट टॉपिक, ठीक है। आज के बाद से ये चैप्टर आपका एंड हो जाता है और हम लास्ट टॉपिक पर रहे थे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में हम लास्ट क्लास में पढ़े थे कि वैसा डिजीज जो कि किसी बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में ना फैले, ठीक है। वैसे डिजीज को बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे ऐसे डिजीज होते हैं जो कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं। आज हम कुछ डिजीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, और ये डिजीज के सिम्टम्स के बारे में भी हम आज डिस्कस करेंगे कि अगर वो डिजीज हो जाए तो व्यक्ति का सिम्टम्स कैसा आएगा उसमें, और फिर उसके प्रिवेंशन, उसको कैसे रोका जा सकता है, रोकथाम किया जा सकता है, ठीक है। तो बुक में आपके चार्ट बना हुआ है पूरा का पूरा। तो वैसे तो बहुत सारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं, लेकिन जितने डिजीज का नाम आपके बुक में दिया गया आप केवल उसको याद रखेंगे, ठीक है। अगर उससे ज्यादा अगर आप नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में जानते हैं या फिर याद रखना चाहते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जितना आपका बुक बोलता है वो सफिशियंट है। उससे ज्यादा मतलब आपके लिए वो काफी है, आप उतना ही किसी ध्यान दें। तो बुक में आपके जितने भी डिजीज के नाम दिए गए उसको हम बुक से ही उठा के डिस्कस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिख के झूठ मूठ का कोई फायदा नहीं, आपको उसको रीड कर देने का। उससे अच्छा है कि बुक पे ही मैं पढ़ता हूँ, मेहनत करता हूँ, बुक पे ही आपको अच्छे से समझाता हूँ, फिर आपको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाँ, फिर आपको उसके बाद अगर अपने नोट्स में ये चीजें लिखने की जरूरत पड़ेगी तो पूरा का पूरा वो जो दिया हुआ है बॉक्स में दिया गया है, चार्ट दिया गया है डिजीज का और सिम्टम्स का, प्रिवेंशन का, तो पूरा का पूरा अपने नोट्स में लिख लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। चलो आ जाओ। अच्छा, फर्स्ट नंबर डिजीज का नाम दिया गया नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस इज अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। इसके काउज एंड सिम्टम्स क्या है? इसके काउज है, इट इज अ काउज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए की अगर कमी हो जाएगी किसी भी व्यक्ति के अंदर, अगर वो भोजन में विटामिन ए नहीं ले रहा है और काफी लंबे समय तक अगर वो व्यक्ति भोजन में विटामिन ए नहीं ले रहा है, तो उसके अंदर अगर विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो वो व्यक्ति नाइट ब्लाइंडनेस का शिकार हो जाएगा, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस से वो पीड़ित हो जाएगा। और नाइट ब्लाइंडनेस अगर हो जाएगा तो उसके सिम्टम्स क्या होंगे, कैसे समझ में आएगा कि इस व्यक्ति को नाइट ब्लाइंडनेस हो? तो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू सी प्रोपरली इन डीम लाइट। किसी व्यक्ति को अगर नाइट ब्लाइंडनेस हो गया है तो जो थोड़ा सा कम लाइट वाला एरिया है, कम लाइट वाला जो जगह है, ठीक है, वहां पे उस व्यक्ति को क्या होगा, प्रोपरली देखने में क्या होगा, दिक्कत होगा, परेशानी आएगा, समस्या आएगी, ठीक है। तो समझ जाना है कि उस व्यक्ति को क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस, और फिर उसको जांच करवाना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो हमें समझ आ गया काउज क्या है, सिम्टम्स क्या और बीमारी का नाम क्या। अब इसको रोकना है, हम कैसे रोकेंगे? प्रिवेंशन मीजर, ठीक है। तो फूड्स लाइक ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जो भोजन होगा उसमें उसको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स मतलब हरा पत्तेदार सब्जी, मैंगो आम खाना पड़ेगा, मिल्क दूध खाना पड़ेगा, बटर खाना पड़ेगा, फिश मछली खाना पड़ेगा, एंड एग शुड बी टेकन। इतनी सारी फूड्स में उसको इतने सारे मतलब क्या बोलते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मैंगो, मिल्क, बटर, फिश एंड एग्स को इंक्लूड करना पड़ेगा, शामिल करना पड़ेगा अपने भोजन, ठीक है, खाने के। तो जाके उसका क्या होगा, नाइट ब्लाइंडनेस दूर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला डिजीज का नाम है बेरी। काउज है इसका, इट इज अ काउज टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी। जैसे विटामिन ए की कमी की वजह से हमें नाइट ब्लाइंडनेस होता था, वैसे विटामिन बी की वजह से हमें नाइट ब्लाइंडनेस बेरी हो सकता है, ठीक है। तो क्या होगा, कोई व्यक्ति अगर लंबे समय तक विटामिन बी का सेवन नहीं कर रहा है तो उसके अंदर वो डिजीज हो सकता है, और डिजीज का नाम है बेरी, ठीक है। उसका सिम्टम्स क्या है? इट अफेक्ट्स आईज, आंख को इफेक्ट करता है, स्किन चमड़े को, ग्रोथ ऑफ बॉडी के ग्रोथ को, मतलब बॉडी अगर उसका बढ़ रहा है, ग्रोथ हो रहा है बॉडी में अगर उसके, ये या फिर फॉर्मेशन ऑफ ब्लड एंड मसल, या फिर नए ब्लड का फॉर्मेशन हो रहा हो, या फिर नए मसल्स का फॉर्मेशन हो रहा हो, तो उसमें वो क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। इन सब चीज को होने से वो रोकेगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी उसके अंदर, नए बॉडी में सेल ब्लड का फॉर्मेशन नहीं होगा, हमारी अगर नए मसल्स का फॉर्मेशन नहीं होगा तो ना मतलब दुबला ही रह जाएगा, और आइस आंख पे इफेक्ट करेगा, स्किन पे इफेक्ट करेगा, छुरी आ जाएगा स्किन पे, आंख पे इफेक्ट आएगा, आंख से सही से दिखेगा नहीं, ग्रोथ ऑफ बॉडी में अगर कहीं भी ग्रोथ हो रहा है तो वो उसको रोकेगा, ठीक है, ये बीमारी। आगे बढ़ते हैं, और इसका प्रिवेंशन क्या है? फूड्स लाइक फिश, मीट, सीरियल्स एंड अनपॉलिश्ड डाइट शुड बी टेकन। खाने में, भोजन में क्या खाना चाहिए? मछली खाना चाहिए, मीट मांस खाना चाहिए,
सीरियल्स मतलब अनाज खाना चाहिए, एंड अनपॉलिश्ड राइस, वैसा राइस जिस पे पॉलिश नहीं किया हो, ठीक है, वैसा राइस खाना चाहिए, वैसा चावल खाना चाहिए। मार्केट में हमें पॉलिश राइस मिलता है, लेकिन ऐसे डिजीज जिसको हो जाते हैं उनको पॉलिश राइस नहीं खाना चाहिए। दुकानदार जाके बोल रहा है कि हमें अनपॉलिश्ड राइस चाहिए, तो वो देगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला डिजीज का नाम है स्कर्वी। कारण क्या स्कर्वी का? इट इज काउज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी। जैसे विटामिन ए की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस था, विटामिन बी की वजह से बेड़ी बेड़ी था, वैसे स्कर्वी विटामिन सी की वजह से होगा। सिम्टम्स इसका क्या है? इट रिजल्ट इन ब्लीडिंग ऑफ द गम्स एंड स्वेलिंग ऑफ द जॉइंट। ब्लीडिंग ऑफ द गम्स इसका सिम्टम्स है। ब्लीडिंग ऑफ द गम्स बोलने का मतलब हुआ कि जो मसूड़ा होता है दांत के ऊपर उसको गम्स बोलते हैं, उसमें क्या होगा? ब्लड उससे निकलेगा, ठीक है, उसमें से ब्लड निकलने लगेगा। और ज्वाइंट्स का क्या होगा? ज्वाइंट्स में स्वेलिंग हो जाएगा, जहां जहां पे ज्वाइंट्स है, जैसे ये एल्बो ज्वाइंट्स है, जैसे यहाँ पे एक ज्वाइंट है, जैसे यहाँ पे नी पे एक ज्वाइंट है, जैसे शोल्डर पे ज्वाइंट्स है, वैसे बहुत सारे ज्वाइंट्स है जो ज्वाइंट्स के टॉपिक में पढ़ाए थे आपको, वहां पे ज्वाइंट्स देख लेना आप, एक बार रिकॉल भी आपका हो जाएगा। और फिर क्या होगा? वैसे वैसे ज्वाइंट्स में क्या हो जाएगा? स्वेलिंग हो जाएगा, फूलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, रोकथाम कैसे किया जा सकता है? फूड्स लाइक ग्रीन वेजिटेबल्स, हम सब्जी खानी चाहिए, टोमेटोज, टमाटर, स्प्राउटेड ग्रेन। स्प्राउटेड मतलब होता है अंकुरित, मतलब मूंग को देखते हो, मूंग को अगर तुम पानी में थोड़ा सा भिगो कर रख दोगे, कर लोगे, उसमें अंकुरन आ जाएगा। चने में देखना, चना में से थोड़ा सा ऐसे फूट के आ जाएगा बाहर, अंकुरन हो जाएगा। गेहूं को तुम अगर डुबा दो 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, तो क्या होगा? उसमें से अंकुरन हो जाएगा। तो वैसे बोल रहा है कि अंकुरित ग्रेन्स खाने चाहिए, ठीक है। एंड सिट्रस फ्रूट लाइक ऑरेंज एंड आंवला शुड बी टेकन। ऑरेंज और आंवला खाना चाहिए, आंवला खाना चाहिए और ऑरेंज खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें सिट्रिक एसिड होता है, इसलिए इसको बोला गया सिट्रस फ्रूट। सिट्रिक एसिड पाया जाता है इसमें, इसलिए इसको खाना चाहिए, ठीक है। तो स्कर्वी से निजात पाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, नाम है रिकेट्स, काउज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी के डिफिशियंसी से ये डिजीज हो जाएगा। और सिम्टम्स क्या है? द बोन बिकम सॉफ्ट एंड पेन। इसमें क्या होगा? सिम्टम्स में कि जो हड्डियां होती है एक्चुअली वो कठोर होती है, हार्ड होती है, रिजिड होती है, लेकिन जब ये डिजीज अगर किसी को हो जाता है रिकेट्स, तो हड्डी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी, कोमल, और फिर बेंड हो जाएगी। थोड़ा सा अगर हड्डी को दबाओ प्रेस करो तो हड्डी मुड़ने लगेगा, बेंड होने लगेगा, टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं इसके। इसको कैसे दूर किया जा सकता है? फूड्स लाइक मीट, फूड्स लाइक मिल्क, दूध, फिश, ठीक है, मछली, बटर एंड एग शुड बी टेकन, अंडे, ये सब चीज खाने चाहिए। ये सब खाने से क्या होगा? जिसको रिकेट्स होगा वो मतलब दूर हो जाएगा, रिकेट्स से निजात पाया जा सकता है ये सब खाकर। कुल मिला के पता है क्या बात समझ में आ रहा है कि जो प्रिवेंशन मेजर होता है, तो जैसे किसी भी विटामिन की कमी हो जा रही है, तो मतलब वो विटामिन युक्त खाना, वो विटामिन युक्त आहार खाकर आप उस बीमारी से निजात पा सकते हैं। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, नाम है डिजीज का एनीमिया। काउज, इट इज काउज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयरन। किसी व्यक्ति में आयरन की कमी हो जाएगी तो वो एनीमिया से पीड़ित हो जाएगा। आयरन बोलने का मतलब क्या समझो? कि जो लोहा है आसपास में आयरन दिखता है, वो वाला आयरन, वैसे आयरन निकलना शुरू नहीं कर दोगे, ठीक है। कुछ मिनिमम अमाउंट आयरन, एकदम थोड़े से अमाउंट में आयरन होता है जो भोजन में हमें या पानी के थ्रू, किसी के थ्रू हमें क्या करना, लेना चाहिए। इससे क्या होगा? आयरन की कमी हमारे बॉडी में नहीं होगी, और आयरन का यूज है, ठीक है। अगर आयरन की कमी हो जाएगी आपकी बॉडी में तो आपको क्या हो जाएगा? एनीमिया हो जाएगा। अब आयरन की कमी को पूरा करने के लिए इसका मतलब ये नहीं कि तो लोहे चबाकर खाना शुरू कर दोगे, ठीक है, नहीं, वो भोजन में ही आयरन युक्त भोजन होता है, वो खाना होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हो कभी कभी आयरन की गोली खिलाने के लिए स्वास्थ्य केंद्र या फिर कंपेन चलता है सरकार के द्वारा, या फिर आयरन की गोली खाना चाहिए ऐसा करके एडवर्टाइजमेंट वगैरह आता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोहा खाने लगे, आयरन युक्त सामान खाना चाहिए, ठीक है, आहार खाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, सिम्टम्स इसके क्या हो जाएंगे? एज द लेवल ऑफ हेमोग्लोबिन बिकम्स लो, हेमोग्लोबिन का लेवल क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। वही हेमोग्लोबिन जो कि ब्लड को में ऑक्सीजन को बाइंड करके वो क्या पहुंचाने का काम करता है, ठीक है, ब्लड में, वही इसकी बात करते हैं हम, वही हेमोग्लोबिन की बात करते हैं। याद है लास्ट पिछले चैप्टर में हम पढ़ा रहे थे तुमसे, क्या उसको बताया था कि हेमोग्लोबिन का काम क्या होता है, समझिए, क्वेश्चन में पूछा गया था तुमसे एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, इट बिकम्स लो, इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर द ब्लड टू कैरी इनफ ऑक्सीजन। अगर हेमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो ब्लड के पास हेमोग्लोबिन नहीं रहेगा, और हेमोग्लोबिन नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन किससे बाइंड होगा? हेमोग्लोबिन है ही नहीं, तो ऑक्सीजन का बाइंडेशन कम हो जाएगा, मतलब कम ऑक्सीजन ब्लड में पहुंचना शुरू हो जाएगा। और दिस रिजल्ट इन द टायर्डनेस ऑफ द बॉडी, जिससे क्या होगा? पूरा बॉडी में थकावट महसूस होगा। अगर किसी को आयरन की कमी हो गई है तो वो हमेशा थका सा लगेगा, वो कुछ काम भी नहीं करेगा ना, तब भी वो थका सा लगेगा, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, इसके रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए। फूड्स लाइक ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मतलब हरे सब्जी खाने चाहिए। एप्पल्स, सेब खाने चाहिए। डेट्स मतलब वो जो सूखे फल जैसे नारियल, खजूर, ये सब, कोकोनट, तो ये सब हो गए ना, सब डेट्स में आता है, ठीक है। एंड गुआवाज बोले तो अमरूद। जैगरी मतलब पता है क्या होता है, गुड़, मीठा नहीं होता है जो चीनी में, मतलब इसमें से निकलता है, तिल में से मीठा, तो वो मीठा खाना चाहिए, जैगरी, गुड़। एंड मीट शुड बी टेकन, और फिर मांस खाना चाहिए, ठीक है, इस बीमारी से निजात पाने के लिए। अगला डिजीज का नाम है ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस का कारण क्या होता है, इट इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम के डेफिशिएंसी से ये डिजीज होता है, कैल्शियम की कमी के कारण से डिजीज होता है। और सिम्टम्स क्या है इसका, इट वीकनेस द बोन्स, ठीक है। कैल्शियम की कमी की वजह से क्या होता है, ये डिजीज होता है। सिंपल सी बात है, कैल्शियम बोन में होता है, पाया जाता है बोन्स में, और फिर बोन्स पूरा कैल्शियम से मिलकर बना होता है। अगर बोन्स में अगर कैल्शियम की कमी हो जाएगी व्यक्ति के अंदर, तो क्या होगा, उसका बोन्स कमजोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए। फूड्स लाइक ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हमें साग सब्जी खाने चाहिए। एंड लॉट्स ऑफ मिल्क शुड बी टेकन, और जितना ज्यादा हो सके उतना दूध पीना चाहिए। क्यों, क्योंकि दूध में कैल्शियम होता है, समझ गए, दूध पीना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला डिजीज का नाम है गोइटर। गोइटर काउज ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन की कमी की वजह से गोइटर हो जाता है, ठीक है। और फिर आयरन की कमी की वजह से क्या होता है, एनीमिया। आयोडीन की कमी की वजह से क्या होता है, गोइटर। देखते हो एडवर्टाइजमेंट देता है, वहां पर ऐड देता था पहले, आपको भी देता है कि आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए, टाटा साल्ट या फिर बहुत तरह का साल्ट आता है। आयोडीन से हमारे बॉडी को इसेंशियल होता है आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, सिम्टम्स, इट लीड्स टू स्वेलिंग इन द नेक रीजन। इसका सिम्टम्स कैसे पहचानेंगे कि इस व्यक्ति को क्या है, गोइटर डिजीज है, तो उसका नेक जो होता है फैट फूल जाएगा, यहाँ पे गला ना सब कुछ बाहर आ जाएगा। घेग रोग बोलते हैं उसको हिंदी में, बोलते हैं इसको घेग हो गया, क्यों, आयोडीन की कमी की वजह से, ठीक है। उसका पहचान है, सिम्टम्स है। इसको कैसे रोकथाम किया जा सकता है इसका, तो फूड रिच इन आयोडाइज्ड साल्ट, हम वैसा खाना खाएं जिसमें नमक जो इस्तेमाल हो वो आयोडाइज्ड साल्ट, मतलब उसमें आयोडीन युक्त नमक इस्तेमाल किया गया हो। एंड सी फूड शुड बी टेकन, और फिर समुद्र के कुछ खाने वाले सामान होते हैं, जैसे समुद्री मछली वगैरह, या फिर समुद्री क्या बोलते हैं, वेजिटेबल्स मतलब समुद्री पौधे, समुद्र में बहुत सारे पौधे होते हैं छोटे छोटे, तो वो युक्त, मतलब उसमें आयोडीन होता है, तो वैसा सामान आयोडीन युक्त अगर खा रहे हो आप, सी फूड्स खा रहे हो, जैसे कुछ मछलियां होती है उसमें सी फूड्स में ही काम किया जाता है, मतलब समुद्र की मछली, सी फूड्स नाम ही है समुद्र का खाना, तो वैसे खाने से क्या होता है, आयोडीन की कमी पूरी हो जाती है, ठीक है। और फिर आपको जो, अगर मान लिया किसी व्यक्ति को गोइटर डिजीज होगा तो वो उसका डिजीज ठीक हो जाएगा, ठीक है। प्रचुर मात्रा में आयोडीन खाना पड़ेगा। तो इसी के साथ आपका ये वाला चैप्टर खत्म होता है, और नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे तो क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, और आप क्वेश्चन आंसर बना के लाएंगे जितना आपसे हो सकता है, उसका मैं कराऊंगा, क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूंगा, उसका फिर आपका ये चैप्टर इन हो जाएगा। फिर अगला क्लास को अगला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।